क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 20.3 कंटिन्यू है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो अगेन उसने इक्वेशंस दिए, दो पार्ट हैं और उसमें पी के जो फाइंड वैल्यू है सवाल में लिखता हूँ पहले यहाँ पर, उसके बाद फिर इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ नंबर 1 में कह रहा है sum of the square of the roots, sum of the square of the roots of the equation आपके पास है x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज 13। ये सवाल है। सवाल को दफा पढ़ लीजिए बहुत से दोबारा से और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, रूट जो है उसके जो स्क्वायर्स हैं इस इक्वेशन के वो 13 के बराबर है। अब इस पे हम काम क्या करेंगे? काम करेंगे कि हम पहले रूट्स इसको लेट कर लेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हम कहते हैं लेट द रूट्स ऑफ द given equation be alpha and beta। हमने उनका नाम अल्फा और बीटा रख लिया रूट्स का। इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उनका नाम हमने अल्फा बीटा रख लिया, लेट कर लिया, सपोज कर लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन उससे हमें दी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमारे पास मौजूद है, ये वाली सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इसके स्क्वायर रूट्स के स्क्वायर की जो हमारे पास कंडीशन मौजूद है उसके हिसाब से अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर है 13 के, वो इक्वल्स टू 13 है। और जो इक्वेशन हमें दी है, जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, गिवन इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक बात समझ आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है। ये सवाल में से दिया हुआ है और सवाल में उसने इक्वेशन दी है आपको, और इस इक्वेशन के हिसाब से हमने कहा हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस p एंड c इक्वल्स टू 6। ये यहां से हमने इक्वेशन से बना दिया a b c। ठीक है। अब मामला क्या है? क्या मामला ये है कि हम ये काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे और फिर देखेंगे आगे हमें क्या काम करना है। हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा क्योंकि कंसीडर कर लिया है, लिहाजा हम डायरेक्टली अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी अपॉन ए बराबर होगा माइनस पी अपॉन 1 के, और ये पी के बराबर आ जाएगा आपके पास। माइनस माइनस प्लस होकर पी और 1 से वैल्यू के पी रहेगा। और दूसरी है अब अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा बीटा आपके पास बराबर आ जाएगा, अल्फा बीटा आपके पास होता है c अपॉन a के बराबर। c आपके पास 6 है, a 1 है, तो अगेन ये 6 के बराबर आ गया। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया p के और अल्फा बीटा बराबर आ गया 6 के। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अच्छा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का कोई फॉर्मूला आज तक हमने पढ़ा नहीं है, ना ही हमने देखा है, लेकिन हम एक काम करेंगे, हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर। उसको हम मॉड्यूलेट करेंगे, उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे इस कंडीशन के अंदर। देखिए वी नो दैट, मैं यहां पर लिखूंगा वी नो दैट a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये पता है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जहां a है वहां अल्फा और जहां b है वहां बीटा पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ऐसे जाएगा, ठीक है जी। ये यहां पर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके इसको स्क्वायर प्लस 2a प्लस स्क्वायर बराबर लिया, और उसके बाद मैंने कहा कि ये जहां a है वहां अल्फा पुट कर दिया, जहां b है वहां बीटा पुट कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक हो जाएगा ना? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके करूंगा, इसकी शक्ल में ऐसे बना देंगे, अल्फा प्लस बीटा तो मैंने ऐसे रखा हुआ है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक हो गया? मैंने क्या किया, इस बीटा स्क्वायर को इस अल्फा स्क्वायर के बराबर कर दिया। अब हम देखिए इसके अंदर तीन वैल्यूज आपको नजर आ रही है, तीन अलग अलग वैल्यूज आपको नजर आ रही है। इसके अंदर एक नजर आ रहा है आपको अल्फा प्लस बीटा, एक नजर आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और एक नजर आ रहा है अल्फा बीटा। नजर आ रहा है आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हमने ऊपर कहीं कैलकुलेट किया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा की हमने कैलकुलेट किया पी के बराबर। ठीक, ऐसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमें वैल्यू तो इनसे सवाल में दी हुई है, और इन्हीं को दी है बोर्ड के ऊपर आपके पास ये वैल्यू लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3। और अल्फा बीटा जो है वो भी यही हमने कैलकुलेट किया है अल्फा बीटा, और वो इस इसका है ये करना मैंने इसको पुट करूंगा अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यूज को पुट कर दूंगा, तो देखेंगे क्या बन जाएगा मामला। ये मेरे पास बन जाएगा p का स्क्वायर, हमने ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ p है चुके, p का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 13 के बराबर, प्लस 2 यहां पर ऐसे ही है, और अल्फा बीटा है 6 के बराबर, 2 into 6। ठीक हो गया? उसके बाद ये रहेगा मेरे पास p स्क्वायर इक्वल्स टू 13 प्लस 12, और p स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 25, तो p का रूट कैंसिल, और p इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। ये मेरे पास आ गई, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो p जो है वो प्लस 5 भी हो सकता है और माइनस 5 भी हो सकता है। ये आपके पास आ गई p की वैल्यू, जबकि कंडीशन उसने मैं दी थी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस x स्क्वायर माइनस px प्लस 6 प्लस 0 इज 13। ये हमने आपके सामने पुट करके और इनकी वैल्यूज को निकाल दिया। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 20.3 का पार्ट 1। इसी तरह से इसका पार्ट 2 भी है, बहुत ही सिमिलर सभी कंडीशन है, वहां पर भी ऐसी मामला लिखा हुआ है, सिर्फ थोड़ी सी इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल है, और उस पर भी उसने हमें ऐसी कोई वैल्यू दी है। सवाल आगे सॉल्व करते हैं, यहां तक ये पार्ट 1 इसका कंप्लीट हुआ है। पार्ट 2 के लिए सम ऑफ द स्क्वायर्स, ये सवाल मैं ऐसे ही रहने देता हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ये पार्ट 2 मैं शुरू कर रहा हूं इसका, कह रहा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन को चेंज किया हुआ है उसने, और सम को चेंज किया हुआ है। इक्वेशन को चेंज करके उसने किया है, आपके पास देख लेते हैं क्या है। इक्वेशन को चेंज करके उसने दी हुई आपको इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज 6, यानी कि जो स्क्वायर ऑफ द सम है वो 6 के बराबर है, और ये इक्वेशन दी हुई है इसने, यानी कि जो इसमें तब्दीली आएगी वो यहां से आएगी कि ये स्क्वायर ऑफ द सम जो है वो 13 की जगह 6 हो जाएगा, और गिवन इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद बाकी फिर नीचे हमें पुट जब करेंगे वैल्यूज, तो वो वैल्यूज वैसी रहेंगी। देखते हैं आगे क्या होगा। ये देखिए हमने कहा अगेन इस सवाल में let the roots of the given equation be alpha and beta, let the roots of the given equation be alpha plus beta। इस इक्वेशन की रूट्स को हमने अल्फा बीटा कंसीडर कर लिया, और अल्फा बीटा कंसीडर करने के बाद हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर है 6 के। यहां पर इसने 6 दिया था, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर है 6 के। आपके पास 6 आ गया पर, और उसके बाद जो गिवन इक्वेशन हमने लिख दिया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और यहां मैं बता देता हूं आपको कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। a आपके पास 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b आपके पास माइनस 2p है, माइनस 2p है, और c आपके पास 2p माइनस 3 है। ये c आपके पास 2p माइनस 3 है। ये आपके पास आ गया a, b और c। उसके बाद हमने अल्फा प्लस बीटा निकालना है, रूट्स का सम निकालना है। रूट्स का सम होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस तो ये फॉर्म में गई है, b जो है आपके पास माइनस 2p है, और a आपके पास 1 के बराबर है, लिहाजा ये 2p हो गया, माइनस माइनस प्लस होके और 1 से डिवाइड होके ये आप प्लस 2p आ गया। इसी तरह से जो अल्फा बीटा है वो आपका c अपॉन a के बराबर होता है। c आपके पास है 2p माइनस 3 के बराबर, ये लिखा हुआ है 2p माइनस 3 के बराबर, और a आपके पास 1 है, तो अगेन 1 से डिवाइड होके c आपके पास 2p माइनस 3 आ गया। ये आपका c आ गया, ये आपके पास सॉरी ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया, ये आपके पास सम आ गया। अब नीचे कोई वाला काम करेंगे हम जो हमने पिछले
सवाल में किया था पार्ट 1 में इसके, कि हमने कहा कि हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर के, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है चूंकि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर के, लिहाजा हमने ए और बी की जगह अल्फा और बीटा का पुट किया, तो अल्फा और बीटा का स्क्वायर बराबर आ गया अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा के स्क्वायर पे, और फिर मैंने उसकी फॉर्मुलेशन ऐसे करनी थी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और फिर हम इसके अंदर अब वैल्यूज को पुट कर देंगे जो वैल्यूज अब हमारे पास है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर आ रहा है 2p के, ये रहा अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2p के, तो हमने कहा जनाब ये 2p का स्क्वायर होगा, आपके ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसमें दो वैल्यूज है 2p का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू, अगला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 के बराबर है, तो मैंने इसको 6 कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे सवाल में दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 के बराबर है, और उसके बाद प्लस 2 ऐसे ये फॉर्मूले का, और अल्फा बीटा जो है वो हमने यहाँ पर निकाला हुआ 2p माइनस 3 के बराबर, 2p माइनस 3 के बराबर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन इसका लंबा हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं किस तरह से होगा। ये बन जाएगा मेरे पास 4p स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस 4p माइनस 6, 2 to the 4, 2 to the 6। अब ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच गया 4p स्क्वायर इक्वल्स टू 4p, और ये 4p 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपके पास p स्क्वायर इक्वल्स टू p, या p स्क्वायर अपॉन p इक्वल्स टू 1, और p से कैंसिल स्क्वायर से कैंसिल हो गए, ये आपके पास 1 के बराबर आ गया। एक तरीका इसको यह करने का, दूसरा तरीका आप इसको ये कर सकते हैं कि p स्क्वायर इक्वल्स टू p के बाद आप कहेंगे p स्क्वायर माइनस p इक्वल्स टू 0, और p कॉमन लेके p माइनस 1 करके इक्वल्स टू 0 कीजिए, और p इक्वल्स टू 0 और p माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर p इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और p इक्वल्स टू 1 भी हो जाएगा। ये दो आपके पास मेथोडोलॉजी है, इसको सॉल्व कर देंगे आप जिस मेथड से चाहें इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास p की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, p जो है वो आपके पास 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये दोनों चीजें 0 जाएंगी, तो फिर सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा, लिहाजा p आपके पास 1 के बराबर आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला। और ये मैंने आपको एक और तरीका बताया, एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का कि आप p इसको इस तरह से 1 के बराबर निकाल लें, और दूसरा तरीका ये है सॉल्व करने का कि p आप यहाँ पर आपने p एक 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ना p इंटू p माइनस 1 हो रहा है, तो एक p 0 के बराबर है, दूसरा p माइनस 1 0 के बराबर है, p माइनस 1 से p बना गया और p यहाँ से 0 आ गया। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 20.3 हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 20 के अंदर, और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया।